हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी वेब सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का जो ट्यूटोरियल है, तो प्लीज कीप वाचिंग, मिस मत कीजिएगा। तो आज का जो ट्यूटोरियल जो आप लोग देख पा रहे हैं, हाउ टू सेटअप ए cron job इन होस्टिंजर यूजिंग wget। अभी wget आपको समझाऊंगा, तो यहाँ पे कुछ ओवरव्यू है जो समझना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं ये ओवरव्यू नहीं दूंगा, क्योंकि आपको पता नहीं होगा ये wget कहाँ से आ रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता है अक्सर बहुत सारे एक्सपीरियंस डेवलपर है मेरे भाई, जो जिसके पास होस्टिंग होता है। उन लोगों को तो पता है cron जॉब कैसे सेट करते हैं, लेकिन बहुत सारे फ्रेशर्स भी है जिसके पास होस्टिंग नहीं होता। क्योंकि होस्टिंग खरीदने के लिए कम से कम ईयरली 4-5 हज़ार देना पड़ता है। ठीक है, तो वो लोग भी वीडियो देखे, ताकि जब पैसा आ जाए और जब आपका पर्सनल होस्टिंग हो, तो आप cron जॉब सेट कर पाओ। और cron जॉब बहुत ही जरूरी है। बेसिकली cron job क्या है, मैं समझा देता हूँ। cron job इज अ प्रोग्राम व्हिच हेल्प्स टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन और अ पर्टिकुलर फंक्शन ऑन डेली बेसिस एट द सेम टाइम। कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी टास्क हो, आप पीएचपी में या फिर किसी भी लैंग्वेज में कैसे करते हो। अगर उस टास्क को आउटपुट चाहिए, आप क्या करते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो किसी फंक्शन के माध्यम से। ठीक है, अभी cron job का रोल क्या है उसमें, जैसे उस फंक्शन को आपको ना ऑटोमेट करवाना है डेली बेसिस पे, सेम टाइम पे। अगर उसको हिट करवाना है, उसको एग्जीक्यूट करवाना है, उसका आउटपुट चाहिए, तो उस टाइम पे जाके cron जॉब जरूरी होता है। ठीक है, मान लो किसी थर्ड पार्टी डाटाबेस या फिर कहीं और दूसरे सर्वर से किसी और सर्वर पे आपको रियल टाइम में डेली का डेली नया डाटा आपको खींचना हो, फेच करना हो, तो कैसे करेंगे? उसमें आपको cron जॉब चाहिए। cron जॉब के बिना आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, आप जितना भी लारावेल का शेड्यूलर लगा ले, ये लगा ले, फलाना लगा ले, आखिर में आपको cron जॉब यूज करना ही पड़ेगा। बिकॉज दिस इज द रिलायबल एंड एफिशिएंट वे टू रन ए प्रोग्राम ऑन डेली बेसिस, और ए शेड्यूल ए प्रोग्राम ऑन डेली बेसिस। ठीक है, तो आपको cron जॉब समझ में आ गया। अब दोस्तों, मैं क्या करता हूँ ना, अभी हाउ टू सेटअप cron जॉब इन होस्टिंजर। सबसे पहले होस्टिंजर का दिखाऊंगा। ये मेरे पास देखो, एक GoDaddy का सी पैनल भी है, यहाँ भी दिखाऊंगा। और एक होस्टिंजर का सी पैनल है, यहाँ भी दिखाऊंगा कैसे cron जॉब सेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं होस्टिंगर पे, क्योंकि होस्टिंगर बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं और ज्यादातर होस्टिंग खरीदते हैं होस्टिंगर से, बिकॉज ये बहुत रिलायबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जाएंगे होम पेज में। ये देखिए, मेरे एज पैनल में बहुत सारा वेबसाइट है। तो आपके पास एक ही डोमेन, सिंगल वेबसाइट हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, होम पे जाना है और वेबसाइट्स में आपको क्लिक कर देना है। वहाँ पे ऑल वेबसाइट्स मिलेगा, क्लिक करना है। उसके बाद देखिए, इस तरह वेबसाइट आएगा। आपके पास सिंगल होगा तो सिंगल आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा एक ये वेबसाइट है खानापारा-रिजल्ट.org। इसका डैशबोर्ड में जाना है। ठीक है, इसमें क्यों जा रहा हो, क्योंकि इसी के लिए मुझे cron जॉब सेट करना है। इसका एक फंक्शन है, उसको मुझे डेली बेसिस में रन करना है ऑटोमेटिकली। तो मैं इसी के डैशबोर्ड पे जाऊंगा और जाके क्या करना है, यहाँ पे देखो, मैं दो चीजें यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड में एक स्क्रॉल बार आ रहा है मेन्यू, वहाँ पे एडवांस में जाना है। ठीक है, एडवांस में जाके आपको यहाँ पे cron जॉब्स मिलेगा। ठीक है, ये cron जॉब्स पे क्लिक करना है। अब आते हैं मुद्दे पे। यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक पीएचपी, एक कस्टम। ठीक है, कस्टम ये wget वाला है, और पीएचपी में क्या है, डिफॉल्ट है। ये पहले समझाता हूँ डिफॉल्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, एक यूएसआर बिन पीएचपी होम U677229 वारफोन 149। ये क्या है, ये बेसिकली पाथ है। आपका पब्लिक एचटीएमएल फाइल कहाँ पे लैंड करता है, उसका पाथ है। तो मैं समझाता हूँ। ये पे देखिए, जब भी फाइल मैनेजर में जाएंगे, कैसे जा रहा हूँ मैं, इसी डोमेन का, ये ganaparatirisults.org, इस डोमेन का फाइल मैनेजर में गया। तो फाइल मैनेजर में जाते ही क्या होगा, यहाँ पे देखिए पब्लिक एचटीएमएल। ठीक है, और पब्लिक एचटीएमएल जाने से पहले यहाँ पे देखिए एक मिल रहा है यूजर आईडी U677229 जो आपको ये cron जॉब में बाय डिफॉल्ट जो दिखा रहा है। तो बेसिकली क्या है, जब पब्लिक एचटीएमएल कहाँ से लैंड करते हैं, इसी यूजर के बाद हम पब्लिक एचटीएमएल में घुसते हैं, और पब्लिक एचटीएमएल के अंदर हमारा जो भी फाइल होता है, हम उसको cron जॉब पे लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा store.php है। ठीक है, उसको cron जॉब में लगाना है। तो क्या हो गया, ये मेरा हो गया पाथ। यूएसआर बिन, यहाँ पे दिखाता है नहीं, यूएसआर मतलब यूजर बिन पीएचपी स्लैश होम पेज। और होम पेज के अंदर ये एक यूजर है। यूजर किसका है, ये जो डोमेन है ना, वेबसाइट खानापारा-रिजल्ट.org, इसका यूजर आईडी है। कौन सा है, ये U6749। उसके बाद
पब्लिक HTML, उसके बाद इसी यूजर के अंदर आके हम लोग पब्लिक HTML के अंदर घुसे, उसके बाद स्टोर डॉट PHP। तो यहाँ पे क्या होगा बाय डिफॉल्ट, ये देखिए मैंने एक और एक्सेप्ट करता हूँ स्टोर भूटान का। तो सबसे पहले पूरा पाथ कॉपी कर लेना, और पाथ में क्या रहेगा, सबसे पहले ये कमांड टू रन, ठीक है। कमांड टू रन में आपको क्या करना है, यहाँ पे ये प्लेस होल्डर है, ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट पेस्ट कर देना है ये। अब समझाता हूँ। ये बाय डिफॉल्ट रहेगा, आपका अलग हो सकता है, यूएसआर बीन PHP स्लैश होम, ठीक है। ये जो U6779 149, ये आईडी बेसिकली आपका अलग हो सकता है। तो यहाँ तक लेना है, ये कहाँ से मिलेगा, ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिखा देगा, या फिर आप पब्लिक HTML जमा कर जाओगे तो लेफ्ट हैंड में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद डोमेन्स लिखना है। डोमेन्स क्यों लिखना है, क्योंकि आप जिस डोमेन के लिए, जिस डोमेन के अंदर जाके क्रोन सेट कर रहे हो ना, उसी डोमेन को देना पड़ता है। तो उसके बाद आएगा डोमेन्स। डोमेन्स के बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा स्लैश कनापरा रिजल्ट डॉट ORG, जिस डोमेन के लिए मैं होस्टिंजर लगा रहा हूँ। नहीं नहीं, जो फाइल जो लगा रहा हूँ वो किस डोमेन के अंदर है, ये खानापारा रिजल्ट डॉट ORG, उसके अंदर पब्लिक HTML है। पब्लिक HTML के अंदर स्टोर अंडरस्कोर भूटान डॉट PHP, इस फाइल को हमें क्रॉन पे लगाना है। ये तो पूरा देना पड़ेगा। ये डोमेन स्लैश खानापारा रिजल्ट डॉट ORG है, तो आपका वो डोमेन से मिल जाएगा, उसका तो पब्लिक HTML भी आपको मिल जाएगा, ये फाइल भी मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या लगाना होगा, बाय डिफॉल्ट ये जो दिखा रहा है यहाँ पे ना, ताकि आप डालो, ठीक है। तो स्लैश यूएसआर बीन PHP, उसके बाद एक स्पेस है, ठीक है, उसके बाद स्लैश होम स्लैश, उसके बाद यूजर आईडी कौन सा मैंने जो दिखाया था पब्लिक HTML के लेफ्ट हैंड में ये, उसके बाद स्लैश डोमेन्स लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी वेबसाइट का डोमेन होगा वो देना होगा, उसके बाद पब्लिक HTML, उसके बाद फाइल, या तो किसी फोल्डर होगा तो वो फोल्डर आएगा, उसके बाद फाइल, यहाँ पे स्टोर अंडरस्कोर भूटान डॉट PHP, ये मैंने दे दिया। हालांकि पहले लगा हुआ है, फिर भी उसका दूसरा टाइम लगा लेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। ये मैंने पूरा पाथ दे दिया, ये इस फाइल को क्रॉन में लगाना है। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए मिनट, मतलब कितने मिनट पे चलेगा, जैसे कि 12 बजकर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कब चलेगा, मिनट देना है। अब आप एवरी मिनट कर देंगे तो क्या होगा ना, ये हर मिनट में चलता रहेगा, तो हर मिनट में हमें लगाना नहीं है। तो मैं लेता हूँ यहाँ से, मान लो 10, ठीक है। तो यहाँ पे 11 5 है, तो 11 10 ले लेते हैं। तो ये आ गया मिनट। अब आवर मतलब कितने बजे, ठीक है। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे 11 बजे। आवर में आपको आवर सिलेक्ट करना है, कितने बजे, 11 बजे। कब चलेगा, कौन सा मिनट में चलेगा, 11 बजकर 10 मिनट में चलेगा। अब डे कौन सा डे, यहाँ पे आप देखो डेली करवाना है तो एवरीडे स्टार देना है, स्टार मतलब डेली। अब इस मंथ में भी क्या होगा, ये देखो एवरी मंथ, स्टार मतलब एवरी मंथ, हर महीने। ये देखो वीकडे है, सिलेक्ट वीकडे, अभी एवरी वीकडे मतलब डेली, मतलब सॉरी एवरी वीकडे मतलब हर हफ्ते, ठीक है, हर हफ्ते, हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते, एवरी वीकडे। ये स्टार स्टार स्टार, डे मंथ वीकडे, दिन महीना हफ्ता, इसमें आपको स्टार ही सिलेक्ट करना है तीनों में। और ये आवर जो है ये कितने बजे, ये आपके मर्जी से दे सकते हैं। 11 मैंने दिया 11 बजे, और कौन सा मिनट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, 10 मिनट 15 मिनट जो भी होगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट वाला मैं समझा रहा हूँ क्रोन जॉब, ये PHP सिलेक्ट हुआ है, कस्टम नहीं, कस्टम पे आऊंगा अभी। PHP इसको क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। सेव किया, ये देखो नीचे आ गया। अभी 11 बजकर 10 हमने सेट किया था। उसके बाद स्टार 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 मतलब क्या हुआ, ये हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये हमने जो पाथ, पूरा का पाथ जो दिया था वो दिखा रहा है। अभी व्यू आउटपुट, अभी कुछ नहीं है। जब चलने के बाद, जब आपका प्रोग्राम उस टाइम पे जब चलेगा, ठीक है, यहाँ पे 11 बजकर, ये एक्चुअली UST सर्वर है, तो 11 बजकर, ये आपका सर्वर टाइप कौन सा है आप देख लेना। 11 मैंने उस हिसाब से लगाया है, 11 बजकर 10 मिनट मतलब ये दिन में मान लो 5 बजे के करीब चलेगा, 5 बजकर 10 मिनट के करीब चलेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पाथ देना है ऊपर में यहाँ पे। और ये जो नीचे का जो ऑप्शन है उसमें मिनट, आवर, डे, मंथ, वीकडे सिलेक्ट करना है, और ऐसे आपका सेट हो जाएगा। और जब रन होगा आपका जो अपना टाइम है, तो आके आप यहाँ पे व्यू आउटपुट करोगे तो यहाँ पे आपका आउटपुट दिखा देगा रन हुआ कि नहीं, ठीक है। और भी लोग लगा सकते हो आप। तो ये हो गया डिफॉल्ट, ठीक है। अभी डब्ल्यू गेट समझाता हूँ। डब्ल्यू गेट, उसके बाद स्पेस, उसके बाद ओ, ये जीरो नहीं है, ओ, ओ मतलब आउटपुट, ठीक है। उसके बाद डेव नाल, स्पेस देके स्लैश डेवलपमेंट नाल,
ये भी समझाऊंगा मैं गूगल डॉक्स में। उसके बाद HTTPS, यहाँ पे यूएसआर बिन पीएचपी पाथ नहीं देना है, डायरेक्ट आप HTTPS आपको वेबसाइट का जो है ना यूआरएल दे सकते हो। उसके बाद जैसे वेबसाइट में जो कोई भी लिंक खुलते हैं ना, कौन सा फाइल को करना है, आप डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक दे सकते हो आप। इसमें आप कार्ड भी लगा सकते हो, लेकिन कार्ड नहीं चाहिए अभी। डब्ल्यू गेट से बेसिकली cron जॉब डब्ल्यू गेट से होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें एक मेरा टेस्ट क्रॉन्स करके फोल्डर है, उसमें एक फाइल है प्राइस इन्फो, जहाँ पे प्राइस अपडेट होता है, ठीक है। एक तो तरीका है आपको डायरेक्ट पब्लिक HTML का वो यूज करके पूरा पाथ यूज करके आप ऐसे क्रॉन चला सकते हो, वो हो गया सिंगल PHP में। दूसरा कस्टम में क्या करेंगे, जैसे कस्टम में जाऊंगा, ये देखिए ऑटोमेटिक प्लेस होल्डर दिखा रहा है, भाई डब्ल्यू गेट का यूज करो। यहाँ पे देखिए ये डोमेन दिखा रहा है, उसके बाद डब्ल्यू गेट कुछ फाइल दिखा रहा है। तो हमें क्या करना है, ये डब्ल्यू गेट पूरा का पूरा 1110 में एक लगाऊंगा मैं, डब्ल्यू गेट, ये कॉपी कर लिया। डब्ल्यू गेट का मेन है ये नाल तक, ठीक है। बाकी HTTPS जो आपको वेबसाइट का जो लिंक है, फाइल जिस लिंक में फाइल चलता है, वो पूरा कॉपी करना है। उसके बाद ये यहाँ तक तो सबका सेम ही होगा, ये कॉपी कर लिया, फिर से यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद ऊपर कस्टम सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे फिर वही आपका, जैसे कि मैं 11 बजकर कितना, इसको भी मैं ये दूसरा ना 11:10, यहाँ पे आवर सिलेक्ट कर लेना है आपको 11, ठीक है। अभी क्या करना है, डे, एवरी डे, उसके बाद आएगा एवरी मंथ, उसके बाद आएगा एवरी वीकडे, ठीक है। अभी डब्ल्यू गेट स्पेस हाइफन ओ डेव नाल, ये समझाता हूँ क्या है। और ये तो आप समझ गए होंगे पूरा वेबसाइट का जो पाथ है और कौन सा फाइल है, जैसे कि वेबसाइट में खुलता है वही लिंक उससे पहले का ये है। जैसे मैंने सेव कर दिया, ये देखना सेव हो गया क्रॉन जॉब, ठीक है। ये नीचे वाला अभी अभी हमने सेट किया था ये डिफॉल्ट वाला। अब ये दूसरा तरीका डब्ल्यू गेट, तो मैं आपको कहूंगा आप हमेशा डब्ल्यू गेट यूज करो, ठीक है। ये क्या होगा, 11:10, मतलब दिन का 5:10 में ये रन होगा। ये दूसरा फाइल है, ये स्टोर बटन है, ये प्राइस अंडरस्कोर PHP, ये देखिए स्टार स्टार स्टार, मतलब हर हफ्ते हर दिन हर महीना, ठीक है। उसके बाद ये लगा दिया मैंने, व्यू आउटपुट करेंगे, अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि अभी वो नहीं चलेगा। जब टाइम होगा चलेगा तो आपको यहाँ पे आउटपुट दिख जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। wget हाइफन ओ स्पेस स्लैश डेव हाइफन नाल HTTPS, उसके बाद वेबसाइट में आपका जो फाइल, जिस फाइल को चलाना है वेबसाइट का पूरा लिंक देना पड़ेगा। वो आप जानते हो आपका फाइल वेबसाइट में कहाँ क्लिक करने से क्या होता है, वो पूरा पाथ देना पड़ेगा। मैं सिर्फ समझाऊंगा कि wget जीरो डेवनाल तक, उसके बाद स्पेस देके आपका वो वेबसाइट का फाइल का पाथ आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी, वीडियो बोरिंग हो सकता है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ, ये ऊपर ऊपर दिखा के मतलब ये चले जाते हो, वैसे नहीं, मैं पूरा समझाता हूँ, ठीक है। तो हमने दोनों देख लिया, एक कस्टम तरीका भी देख लिया डब्ल्यू गेट वाला, और ये डिफॉल्ट तरीका भी देख लिया, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कस्टम वाला यूज करें, ठीक है। तो ये हो गया होस्टिंजर पैनल में कैसे क्रोन सेट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं थोड़ा इसका डब्ल्यू गेट और जीरो इसका ना थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा 5 मिनट का दे देता हूँ, क्या है बेसिकली, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन पे। So how to set up a cron job in Hostinger using wget? A cron job is scheduled task that runs automatically in specific intervals such as every minute, every hour. Hostinger जो मैंने समझाया था, ठीक है। Most common way is to execute a PHP script automatically is by using wget method. wget एक कमांड है। अभी wget क्या है, ये देखो कमांड एग्जांपल है, ये मैंने लिया प्राइस इन्फो वाला कमांड, समझते हैं। wget क्या करता है, ये लिनक्स कमांड लाइन है यूटिलिटी यूज्ड टू एक्सेस और डाउनलोड द कंटेंट फ्रॉम यूआरएल। मतलब जो भी यूआरएल दोगे आप अपने फाइल का, पहले तो डब्ल्यूगेट क्या करेगा, उसी यूआरएल को ढूंढेगा, भाई किस यूआरएल को मुझे रन करवाना है। तो डब्ल्यूगेट क्या करता है, यूआरएल ढूंढता है। उसके बाद हाइफन ओ मतलब क्या है, ये ऑप्शन स्पेसिफाइज वेयर द डाउनलोडेड आउटपुट शुड बी सेव्ड। मतलब क्या करता है, ये आउटपुट सेव करता है, जो भी रेस्पॉन्स सर्वर से रेस्पॉन्स आता है ना क्रोन रन होने के बाद, आपका यूआरएल हिट करेगा, उसके बाद एक आउटपुट तो चाहिए ना, रेस्पॉन्स सर्वर जहाँ भी हिट कर रहे हो तो आउटपुट रेस्पॉन्स देता है, उस रेस्पॉन्स को ये हाइफन ओ क्या करता है, स्टोर करके रखता है। उसके बाद क्या करता है, ये स्लैश डेवनाल को दे देता है। ये क्या है, डेवनाल बोलता है, भाई डेवनाल, ये जो भी आउटपुट आएगा ना, ये डेवनाल इज स्पेशल लिनक्स फाइल दैट डिस्कार्ड्स एवरीथिंग रिटर्न टू इट।
मतलब इसको मान लो एक डस्टबिन की तरह है। डेबनल क्या करता है, जितना भी आउटपुट आता है ना ये रखता है अपने पास रख के क्या करता है, इट इज ऑफन रेफर टू एस ब्लैक होल और ट्रैश आइकॉन फॉर आउटपुट। जो भी आउटपुट आता है उसका एक डस्टबिन है, ये थोड़ी देर बाद उसको थ्रो कर देता है। जो भी आउटपुट आता है डेबनल क्या करता है, उसको हटा देता है, ठीक है। डुप्लीकेट क्या करता है, जितना भी क्रोन लगा होता है यूआरएल को ढूंढता है, रन करता है फंक्शन, फिर आउटपुट लाता है, फिर आउटपुट क्या करता है, डेबनल को दे देता है। डेबनल क्या है, स्पेशल लिनक्स फाइल है, और जब जो भी आउटपुट आता है इसमें स्टोर होता है। उसके बाद क्या करता है, ये ट्रेस होता है, कुछ देर बाद ये थ्रो कर देता है। जैसे कि ये यूआरएल है https://result.org/testcrons.price.info। ये प्राइस को हिट किया, प्राइस आ गया। दिस इज ए पीएचपी स्क्रिप्ट दैट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द cron job runs। ये यूआरएल जो है ये क्या करेगा, क्रॉन रन करेगा, डुप्लीकेट इसको फाइंड करेगा, और इससे जो भी आउटपुट मिलेगा वो क्या करेगा, माइनस ओ को दे देगा, फिर माइनस ओ डेबनल को दे देगा। किस लिए दे देगा, ताकि डस्टबिन में फेंक दे। उसके बाद क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन द cron job runs, प्रोसीजर एग्जीक्यूट्स द फॉलोइंग कमांड। डुप्लीकेट ये पूरा चलेगा तो क्या करता है स्टेप देखो, पहले सबसे पहले cron रन होता है, डुप्लीकेट यूआरएल को एक्सेस करता है, फिर PHP स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता है सर्वर पे, फिर कोई भी डाटाबेस ऑपरेशन, डाटा खींचना हो लेना हो, परफॉर्म करता है। उसके बाद जो भी आउटपुट आएगा जनरेटेड बाय द स्क्रिप्ट इज डिस्कार्डेड एंड नॉट सेव्ड एनीवेयर। ठीक है, सेव नहीं होता, कि वो कौन करता है, ये डेबनल करता है, उसको आउटपुट को लाता है और थ्रो कर देता है। ये क्या करता है देखो, कंसीडर द फॉलोइंग कमांड, wget visit the url, receive the response generated by the PHP script, save response to a file, for example PHP scripts output echo cron job executed successfully। ठीक है, तो क्या करता है wget, वो करता है, यू कैन ऑल्सो, फिर ये आउटपुट एक ही बात है, टेक्स्ट। Why use wget? Most cron jobs are created to execute code rather than store the output. By directing the output to Debnal, the server avoids creating unnecessary files and prevents unwanted output from accumulating. This process can be visualized as Debnal discarded। समझ गए हो? तो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, बेसिकली मैंने समझा दिया है क्या करता है। समझ गए ना आप? डब्ल्यूगेट क्या करता है, आप जो भी क्रोन पे यूआरएल लगाओगे उसको ढूंढेगा उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, तभी ना क्रोन हिट होगा ना। डब्ल्यूगेट यूआरएल फाइंड करता है, हाइफन ओ आउटपुट स्टोर करता है, फिर डेबनल को दे देता है। डेबनल क्या करता है, उसमें डस्टबिन में फेंक देता है, कुछ देर बाद वहां से खाली कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया होस्टिंजर क्रोन का पूरा मैंने समझा दिया। अब चलते हैं गोडेडी पे। ठीक है, ये गोडेडी पे भी क्या करना है, cpanel में जाना है आपको, यहाँ पे सर्च में क्रोन सर्च करना है। यहाँ पे क्रोन ऐसे करके एक टूल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्रोन आएगा, यहाँ पे क्रोन जॉब्स आएगा, सर्च करोगे, यहाँ पे क्रोन जॉब्स ऐसे दिखेगा। ये गोडेडी का cpanel है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे क्या है, मस्त है, यहाँ पे डायरेक्ट आप ना बार बार डिलीट नहीं करना पड़ता है, एडिट करके ऐसे एडिट करके आवर और ये टाइमिंग बदल सकते हो आप, फिर वहाँ पे बीच में एडिट लाइन कर सकते हो। और जो प्रोसेस है डब्ल्यू गेट, वो जो ना सेम ही है, होस्टिंजर की तरह ही है। तो सबसे पहले ये देखो, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे यूजर बिन वाला मतलब नहीं है गोडेडी में, आपको डब्ल्यू गेट ही यूज करना है, या तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, कार्ल यूज करते हो। कार्ल तो आपने यूज किया होगा एस, उसके बाद आपका जो भी फाइल हिट करवाना हो, जो भी लिंक हो, ऐसे दे सकते हो पूरा। तो कॉल भी कर सकते हो। डब्ल्यूगेट क्या करना है, वही सेम कमांड में देना है। ठीक है, कमांड में डब्ल्यूगेट जैसा समझाया था, उसके बाद ये मेरा एक आईपी है, आईपी से हिट करता है, इसलिए आईपी दिया है। आपका जो भी लिंक होगा वेबसाइट का, जो भी फंक्शन का, वो दे देना यूआरएल। उसके बाद कमांड में डालना है, और यहाँ पे बहुत इजी है, मिनट में आपको मैन्युअली डाल देना है, आवर में ऐसे मैन्युअली डाल देना है, और डे में स्टार डालना है, मंथ में, वीकेंड में स्टार डालना है। ठीक है, कॉमन सेटिंग सबको खाली छोड़ देना है। उसके बाद एडिट लाइन करना है, कैंसिल करना है। नया ऐड करोगे तो क्या होगा, नए में भी क्या होगा, ये देखो, यहाँ पे जनरल एग्जांपल दिया है, यूजर लोकल विन पीएचपी होम, ये एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब क्या है, ये मेरा ये यूजर का पाथ है, एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, अभी मैं अगर इस पे टूल पे जाऊंगा ना, देखना ये गोडेडी का मेन जो सी पैनल है, यहाँ पे क्या, ये देखो, करंट यूजर एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू, मतलब वो कह रहा है भाई ये यूजर तक लाओ, उसके बाद पब्लिक एच टी एम एल, उसके बाद पाथ टू क्रोन स्क्रिप्ट। ठीक है, मैंने जैसे होस्टिंजर में समझाया था, पीएचपी कमांड, ये यूएसआर लोकल बिन पीएचपी, उसका अलग था, इसका अलग है। तो ये छोड़ो झंझट, डायरेक्ट डब्ल्यू गेट यूज करो। कमांड में आपको क्या करना है, ऐसे यूज कर देना है डब्ल्यू गेट।
यहाँ पे फिर क्या करना है, एक क्यू देना पड़ता है, तो क्यू मत देना डायरेक्ट, आपको डब्ल्यू गेट वाला मैंने जैसे समझाया था। उसके बाद आपको मिनट मैनुअली डालना है, आवर डालना है, डे डालना है, मंथ डालना है, वीकेंड डालना है। तो ये यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो मिनट, ठीक है, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, आवर भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, और डे में आप डायरेक्ट स्टार दे सकते हो, नहीं तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो, ऐसे अल्टीमेटली आएगा वही। कॉमन सेटिंग दिखा, अपने आप कॉमन सेटिंग्स आ गया। फिर मंथ यहाँ से दे सकते हो, एवरी मंथ। उसके बाद वीकडे, एवरी वीकडे यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद कमांड डब्ल्यू गेट वाला डालना है, जैसे समझाया था होस्टिंग जार में, ये वाला डब्ल्यू गेट हाइफन और डेबनाल करके ऐसे डाल देना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ऐड न्यू क्रोन जब करना है, तो ये लिस्ट में क्रोन में सेव हो जाएगा। क्रोन को आप एडिट कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, गोडीडी में ये फैसिलिटी है एडिट करने का, लेकिन होस्टिंजर में अच्छा, गोडीडी में क्रोन जॉब में कैसे जाना है, सबसे पहले cpanel लॉगिन करना है, उसको सर्च टूल में क्रोन जॉब सर्च करना है, तो आपका क्रोन जॉब्स आ जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे टूल सेक्शन में भी जा सकते हो, टूल्स में आके ना आपको नीचे ऐसे ऐसे करते जाना है, और यहाँ पे आपको ये क्रोन जॉब्स करके दिखाई देगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे गोडेडी में ये, और होस्टिंजर में बेसिकली, होस्टिंजर में क्या करना है, एडिट नहीं, ये कुछ नहीं करना है, डिलीट करके फिर से क्रिएट कर देना है, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ कि मुझे जरूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए किया था। डिलीट कर दिया मैंने, और 11:10 पे कौन सा लगाया था, 11:10 पे ये लगाया था स्टोर भूटान, ठीक है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल था। बोरिंग हो सकता है वीडियो, लेकिन इंफॉर्मेटिव है। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और भी यूनिक ट्यूटोरियल्स बनाने का मौका मिलेगा। बेसिकली आप लोग मोटिवेट करते हो, मुझे बनाने का मन करेगा, नहीं तो मन नहीं करता है वीडियो वीडियो बनाने का। लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो पे किसी और ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।